साथियों नमस्कार। हम सीख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज इसकी 15वां दिन है, चाहे 15वां सीरीज कह लीजिए, चाहे 15वां दिन है। तो चलिए साथियों सीखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 15वां। जैसे गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया, देखिए इंटेलिजेंट होता ना, इंटेलिजेंसिया। देखिए गवर्नमेंट में जो शासन किया जाता है बाय द इंटेलिजेंसिया मीन्स बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मेट्रोक्रेसी। क्या कहते हैं? मेरिटक्रेसी, या इसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी। क्या कहते हैं? मेरिटोक्रेसी। मेरिट यहाँ होता है MERIT, मेरिट होता है TO, मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों की सरकार। अच्छा, ये गवर्नमेंट मीन्स होता है शासन करना बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा शासन करना अथवा रानी के द्वारा शासन करना। क्या कहलाता है? मोनार्की। मोनार्की मीन्स क्या होता है? राजा रानी भी होता है और राजतंत्र भी होता है। मोनार्क मीन्स होता है राजा रानी। ध्यान देना, मोनार्क मीन्स होता है राजा रानी, मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र। क्या हो जाता है? राजतंत्र। जब कोई राजा शासन करे या रानी शासन करे तो वह क्या कहलाता है? मोनार्की। क्या कहलाता है? मोनार्की। गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, आ पीपल, द पीपल। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, फ्यू मीन्स होता है कुछ, फ्यू मीन्स होता है कुछ, लेकिन अगर फ्यू का अर्थ होता है तो वहाँ कुछ नहीं। फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। और आ फ्यू और द फ्यू, दी फ्यू मीन्स क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा, और आ फ्यू मीन्स क्या होता है? आवश्यकता से कम। जब कोई कार्य आवश्यकता से ज्यादा होता है तो वहां फ्यू का प्रयोग, दी फ्यू का प्रयोग किया जाता है। जब आवश्यकता से कम होता है तो किसका प्रयोग होता है? आ फ्यू का प्रयोग होता है। जैसे गिलास में पानी है या बाल्टी में पानी है, अगर आपको पीने से ज्यादा है तो द फ्यू, पीने से कम है तो किसका? आ फ्यू। अगर बाल्टी में पानी है ये नहीं है तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा शासन करना। अल्पतंत्र, इसको क्या कहता है? अल्पतंत्र। ओलिग्रेसी, ठीक है क्या? ओलिग्रेसी, या इसको दूसरी भाषा में कर सकते हैं ओलिगार्की। क्या कहते हैं? ओलिगार्की मीन्स क्या होता है? अल्पतंत्र। ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की इसका होता है, ओलिग्रेसी नहीं, ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की को क्या कहते हैं? अल्पतंत्र। गवर्निंग मीन्स शासन करना बॉडी ऑफ अ यूनिवर्सिटी, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है। यूनिवर्सिटी अच्छे उसको क्या कहते हैं? सीनेट मीन्स क्या होता है? अधिसभा होती है। सीनेट मीन्स क्या होता है? अधिसभा होती है। हेटर ऑफ बुक, जो किससे प्रेम करता है? लवर ऑफ बुक्स, वो तो दूसरा होता है। लेकिन हेटर ऑफ बुक्स, जो बुक किताबों से घृणा करता है, जो किताबों से क्या करता है? घृणा करता है। मिसोबिबेलिक होता है। मिसोबिबेलिक, इसके मीन्स क्या होता है? पुस्तक द्वेषी। मिसोबिबेलिक मीन्स क्या होता है? पुस्तक द्वेषी। हेटर ऑफ लर्निंग, जो ज्ञान से सीखने से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं? मिसोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? मिसोलॉजिस्ट, शिक्षा प्रेमी। हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करता है, उसे, ठीक है, मिसोगामिस्ट मीन्स होता विवाह द्वेषी, मिसोगामिस्ट। हैविंग मीन्स होता है मोर देन वन मीनिंग, जिस शब्द का एक या एक से अधिक माने होता, मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं? अनेक अर्थी, एम्बिगुअस। क्या होता है? एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है? अनेक अर्थी, जिसका एक से अधिक अर्थ निकले वह क्या कहलाता है? एम्बिगुअस। ठीक है, आ जाइए। हैविंग मोर, ये तो हो गया। आ जाइए इमेजिनरी, ठीक है, एलिमेंट्स या डिजीज। देखो इसको क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। कोई डिसीज पड़ता है तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है? डिजीज होता है। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, डिजीज मीन्स होता है रोगों की, जो रोगों की कल्पना करता है, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक बीमारी। क्या होती है? काल्पनिक बीमारी। उसको क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। उसको क्या कहा जाता है? हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता भैया?
हाइपोकॉन्ड्रिया। आ जाइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट बाय द इंटेलेक्सिया, इसको क्या कहते हैं, बुद्धिजीवियों की सरकार, क्या कहते हैं, मेट्रोक्रेसी, मेट्रोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, इसको मेरिटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द किंग और क्वीन, जो शासन चाहे राजा करे या रानी करे, उसको क्या कहते हैं, मोनार्की। क्या कहलाता है, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय या फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्की। क्या कहते हैं, ओलिगार्की, अल्पतंत्र। गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, अच्छे लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सीनेट। हेटर ऑफ बुक्स, जो किताबों से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं, मिसोबिबेलिक, मिसोबिबेलिक। हेटर ऑफ लर्निंग, जो ज्ञान से घृणा करता है उसके कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, मिसोलॉजिस्ट। हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करता है, जो विवाह से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं, मिसोगामिस्ट, मिसोगामिस्ट, विवाह द्वेषी। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से अधिक माने होता है उसको क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। क्या होता है, एम्बिगुअस होता है, या मोर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोर लैंग्वेज। इमेजिन, ठीक है, एलिमेंट्स या डिजीज, इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स होता है काल्पनिक बीमारी। हाइपोकॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है, काल्पनिक बीमारी। क्या होता है, काल्पनिक बीमारी। मेरिटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, मेरिटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, विद्वानों की सरकार या जानकारों की सरकार को क्या कहते हैं, मेरिटोक्रेसी कहते हैं। और भैया जो राजा रानी सरकार होती है उसको क्या कहते हैं, मोनार्की। क्या कहते हैं भैया, मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनार्की। और जो अकेले कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओलिगार्की। क्या कहते हैं, ठीक है, ओलिगार्की। क्या, ओलिगार्की। और जो अच्छे लोगों द्वारा उसे क्या कहा जाता है, सीनेट। और जो पुस्तकों से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं, मिसोबिबेलिक। क्या कहते हैं, मिसोबिबेलिक। जो ज्ञान से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं, मिसोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, मिसोलॉजिस्ट। जो विवाह का घृणा करता है उसे क्या कहते हैं, मिसोगामिस्ट। क्या कहलाता है, मिसोगामिस्ट। हैविंग मोर देन द वन मीनिंग, जिसकी एक से अधिक मीनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। क्या कहलाता है, एम्बिगुअस कहलाता है। और अगला देख लीजिए, इमेजिन, इमेजिन एलिमेंट्स या डिजीज, इसको कहता है हाइपोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक बीमारी। काल्पनिक बीमारी जानते हो ना, हमारे दिमाग में बीमारी चल रही है। जब दिमाग में कोई बीमारी चलती है, कल्पना करते हैं कि यह बीमारी होगी, यह बीमारी होगी, तो वह कैसा बीमारी कहलाती है, काल्पनिक बीमारी कहलाती है। साथियों अगला है ऑफरिंग मेड टू गॉड। ऑफरिंग मेड टू गॉड, इसको क्या होता है, ऑफरिंग मीन्स अवसर देना, मेड टू गॉड, ईश्वर को, ईश्वर के यहाँ क्या दे देना, अवसर दे देना। इसके लिए क्या होता है भैया, ईश्वर के पास अवसर दे देना। तो क्या होता है, बलि, बलि देना। बलि देना क्या होता है, बलि देने के लिए होता है, ठीक है, बलि देना, बलि होता है, ठीक है। ऑब्लेशन, क्या होता है, ऑब्लेशन, किसी की बल देना, ऑब्लेशन कर देना। क्या कर देना, ऑब्लेशन। हमने तुमको बलि दे दिया, ऑब्लेशन कर दिया, हमने आपका क्या कर दिया, ऑब्लेशन कर दिया। एक ऑपरेशन करना होता है, एक ऑब्लेशन करना। हमने आपका क्या कर दिया, ऑब्लेशन कर दिया। आ जाइए, एन ऑफिशियल एग्रीमेंट टू द प्रपोजल, कोई भी देश के लिए क्या होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मीन्स होता है हमारा और आपका संबंध होता है, हमारा आपका संबंध। एग्रीमेंट मीन्स होता है सुझाव पत्र जो होता है उसको भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, असेट, असेट मीन्स होता है सहमति। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, सभी वस्तुओं को इकट्ठा करना। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना सभी वस्तुओं को। इसका क्या कहता है, ओमनीबस। क्या कहता है, ओमनीबस। ओमनीबस मीन्स क्या होता है, सर्व संग्रह, सबको क्या कर लेना। बस, बस जानते हो ना, बस क्या करता है भैया, बस क्या करता है, सभी चीजों सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तो ओमनीबस क्या होता है, ओमनीबस। और नहीं समझ में आ जाएगा तो अपनी बस कह लेना। क्या कर लेना, अपनी बस, ओमनीबस, सर्व संग्रह। अपनी बस में क्या लोग करते हैं, संग्रह कर लेते हैं, सभी चीजों का संग्रह कर लेते हैं। अपनी बस, ओमनीबस कौन हो जाएगा, अपनी बस। ओमनीबस मीन्स अपनी बस, ठीक है। अगला, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक घोषणा पत्र। अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा कर दिया जाए, ऑफिस से कर दिया जाए किसी, ठीक है। इशूड टू द प्रेस, प्रेस में दे दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सरकारी
घोषणा, देखिए कम्युनिक्यू, एन ऑफिशियल काउंटिंग, कोई ऑफिस के द्वारा काउंटिंग में गिना जाता है द पॉल्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या को गिनना, क्या कहता है जनगणना, ठीक है। जनगणना क्या कहलाता है जनगणना, जनगणना को क्या कहते हैं भैया, ठीक है। सेंसस क्या होता है सेंसन, सेंसन होता है ना, कोई भी कार्य सेंसन करा लेना, सेंसस होता है, क्या होता है सेंसस। यदि जनगणना करना तो लोगों को गिना जाता है, सेंसस किया जाता है, क्या किया जाता है सेंसस। आ जाइए, वन हु एनालिसिस हैंड राइटिंग क्या कहलाता है हैंड राइटिंग, ठीक है हैंड राइटिंग। अब देख लीजिए, वन मीन्स कोई एक, हु मीन्स जो एनालिसिस उसका करता है, उसका एनालिसिस करता है, उसका विस्तार से अध्ययन करता है। हैंड राइटिंग जो हाथों का ज्यादा अध्ययन करता है उसे क्या हस्तलेख विशेषज्ञ कहते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। क्या होता है ग्राफोलॉजिस्ट। एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, जिस शब्द के अंत में IST होता है, क्या होता है IST, अगर सुन रहे हैं तो IST होता है तो पर्सन होता है, क्या होता है पर्सन। जिस शब्द के अंत में IST होता है क्या होता है IST, चाहे जिस शब्द के अंत में IST हो बीच में हो तो वह क्या हो जाता है पर्सन से रिलेटिव रहेगा, व्यक्तिवाद व्यक्ति से रिलेटिव रहेगा। तो यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, ऑफरिंग मेड टू गॉड, ईश्वर को बल देना, ईश्वर को चढ़ावा करना, ईश्वर को चढ़ाना, क्या होता है अवलेशन। अवलेशन मीन्स क्या होता है अवलेशन, ऑपरेशन होता है एक, अवलेशन होता है, तो यहाँ क्या होता है अवलेशन होता है। एंड ऑफिशियल एग्रीमेंट ऑफ द प्रपोजल असेट, इसको तो सब लोग जानते हैं, क्या असेट मीन्स होता है सहमति पत्र होता है, एग्रीमेंट जो होता है वह सहमति, एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है सहमति होती पत्र, लेकिन ऑफिशियल के उसको क्या कहते हैं असेट कहते हैं। गैदरिंग ऑफ द ऑल थिंग्स, सभी वस्तुओं को इकट्ठा करना, क्या कहता है ओमनीबस, अपनी बस, अपनी बस, ओमनीबस मीन्स अपनी बस, अपनी बस जी, अरे आबिस कह रहा हूं अपनी बस, ओमनीबस मीन्स अपनी बस, अपना थैला अपना बस, अपना बस, क्या करते हैं अपने थैले में अपनी सभी सामान को क्या करते हैं समेट लेते हैं, तो अपनी बस रहेगा, सभी सामान को क्या करेंगे समेट लेंगे, तो जब सभी सामान को समेट लेंगे तो अपनी बस, कौन कह रहा था अपनी बस, और अपनी बस का क्या होता है ओमनी बस, क्या हो जाएगा ओमनी बस। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इशूड टू द प्रेस, जो प्रेस में दिया जाता है अनाउंसमेंट करने के उसको सरकारी घोषणा, ठीक है। कम्युनिक्यू एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के द्वारा जो गिना जाता है ऑफिशियल के द्वारा उसे क्या कहते हैं कंसेन, क्या कहते हैं कंसेन मीन्स क्या होता है जनगणना। वन हु एनालिसिस हैंड राइटिंग, जो हस्तलेख का, वह आदमी जो हस्तलेख का एनालिसिस करता है, एनालिसिस मीन्स उसके बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करता है, उसको विस्तार से जानने का प्रयास करता है, उसको ग्राफोलॉजिस्ट क्या कहते हैं ग्राफोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है हस्तलेख विज्ञान, या हस्तलेख विज्ञान कहेंगे, या हस्तलेख विशेषज्ञ, क्योंकि आदमी के लिए IST है ना, IST मीन्स पर्सन होता है, तो इसके लिए हस्तलेख विशेषज्ञ होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।